भारत समेत दुनिया भर में बच्चों में मायोपिया के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए ऑल इंडिया ऑप्थोलमोलॉजिकल सोसाइटी ने विश्व मायोपिया सप्ताह 2026 के दौरान बचपन में होने वाले मायोपिया की रोकथाम और प्रबंधन को लेकर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। AIOS के प्रेसिडेंट डॉक्टर जीवन सिंह तेतियाल ने कहा कि बचपन में होने वाले मायोपिया अब केवल कम उम्र में चश्मा लगने तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये लंबे समय तक आंखों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। समय पर पहचान, नियमित जांच और सही प्रबंधन के जरिए इसके प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। जो ये हमारा 2.0 गाइडलाइन जो हमने मायोपिया मैनेजमेंट के ऊपर निकाला है, बेसिकली ये है तो फिजिशियंस के लिए है। फिजिशियन में भी जो पीडियाट्रिक ऑप्थोलमोलॉजिस्ट है उनके लिए है कि हमें कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए और कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसके 3-4 पार्ट्स हैं। आज की तारीख में बच्चे डिजिटल मीडिया से दूर नहीं रह सकते हैं और आप उनको रख भी नहीं सकते हैं चाह के भी। आजकल सारी उनकी एजुकेशन, सब गेम, सब ऑनलाइन हो गया है। तो ऐसा नहीं है भी कि कोई भी चीज़ बिल्कुल ही बंद होनी होती है, उसका एक संतुलन बना के उसका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो हम यही रिकमेंड करते हैं कि 2 साल से कम के बच्चे को तो बिल्कुल कोई स्क्रीन नहीं देना चाहिए। 2 से 5 साल का बच्चा है तो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं, पर वो भी जो आप देंगे तो उसको आप रेगुलेट करें, आप बच्चे के साथ रहें, उसको थोड़ा दूर रख के उसको ऐसी चीज़ें दिखाएं जिससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े आँखों पे। उसके अलावा 5 साल से 10 साल के बच्चों के लिए हम 2 से 3 घंटे से ज़्यादा नहीं रिकमेंड करते हैं। और जहाँ तक हो सके बच्चे टैब या फ़ोन की जगह डेस्कटॉप या लैपटॉप पे काम करें, टेबल चेयर पे बैठ के, जिससे कि एक हाथ की दूरी पे स्क्रीन रहे। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी और तपिश से लोगों का हाल बेहाल है। तापमान लगातार 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून 26 मई के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। देखिए दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला की एक खास रिपोर्ट। देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का सितम लगातार बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और मध्य प्रदेश तक हर जगह लोग गर्मी से बेहाल हैं। लगातार चढ़ते पारे से पार पाने के लिए लोग तमाम उपाय भी कर रहे हैं, साथ ही पूछ रहे हैं कि आखिरकार राहत कब मिलेगी। राजधानी दिल्ली, NCR समेत समूचे उत्तर भारत और देश के तमाम हिस्सों में गर्मी का सितमगर हो गया है। लोग चढ़ते हुए पारे से पार पाने के हर दिन नए तरीके खोज ढूंढ रहे हैं और साथ ही ये सवाल कर रहे हैं कि ये सितमगर गर्मी कब जाएगी और कब ये बदरा खुलकर बरसेंगे। अभी जो हमारा अनुमान यही है कि अगले 6 से 7 दिनों के दौरान जो है जो अधिकतम तापमान है उसे पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखेंगे तो थोड़ा सा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो सकता है, जिसको देखते हुए हीटवेव कंडीशंस जो हैं वो कई क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत के देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग है, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, इन सभी क्षेत्रों में, साथ साथ विदर्भ में और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर सीवियर हीटवेव कंडीशंस की भी चेतावनी जारी की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 6 से 7 दिनों तक हीट वेव जैसी परिस्थितियां बनेंगी, साथ ही तापमान के 2 से 3 डिग्री ऊपर जाने की भी संभावना है। केरल में जो मानसून है उसका दस्तक जो है 26 मई के आसपास हो सकती है, जिसमें 4 दिनों का मॉडल टुट्टी होती है, यानी 4 दिन प्लस माइनस रह सकता है इसमें। जहाँ तक दिल्ली का सवाल है, पहले हम अभी ऑनसेट को ट्रैक कर रहे हैं, जब ऑनसेट होगा तो उसके बाद में हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा यूपी के दक्षिणी भाग और राजस्थान के पश्चिमी भाग में हीट वेव्स की चेतावनी जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मानसून के 26 मई तक केरलम पहुंचने की संभावना है, जिसके बाद ये धीरे धीरे देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचेगा। गौरतलब है कि जहां दिन में एक तरफ लू के थपेड़े और हीटवेव परेशान कर रही है, तो वहीं रात में घरों का AC और कूलर भी बेअसर साबित हो रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो देश के दक्षिणी राज्य केरल में मानसून के 26 मई के आसपास पहुंचने की बात कही गई है, जिसके बाद ये देश के दूसरे हिस्सों में दस्तक देगा। तब जाकर हम कुछ राहत की उम्मीद कर सकते हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज।